क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अजय प्रताप सिंह जादौन है। मैं बेसिकली ग्वालियर से रहने वाला हूँ, लेकिन मैं यहाँ दिल्ली में वकालत का प्रोफेशन में हूँ। यहाँ वकालत करता हूँ दिल्ली में। क्या प्रॉब्लम हुई थी सबसे पहले? मुझे सर 2015 में लैट्रिन में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रही, और वो प्रॉब्लम करीब करीब 1-1.5 महीने तक चली। काफ़ी फास्ट ब्लीडिंग होती थी, और लगभग हर टाइम सुबह शाम जब भी लैट्रिन जाता था ब्लीडिंग आती थी। क्योंकि मुझे पाइल्स बचपन से था, तो मैंने ऐसा कंसिडर किया कि शायद पाइल्स की ही प्रॉब्लम इस टाइप की ज़्यादा हो गई है इस बार। पाइल्स कौन सी, दर्द वाली पाइल्स थी कि खून वाली दर्द वाली भी थी और खून भी कभी कभी आता था। तो मुझे लगा कि इस बार खून थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। फिर उसमें पेन हुआ, काफ़ी तेज़ पेन हुआ, तो मुझे लगा शायद पाइल्स का पेन है। तो मैं उसको पाइल्स का पेन समझता रहा। फिर उसके बाद मैं अपने ग्वालियर गया, होम टाउन मेरा ग्वालियर है। तो वहाँ पर हमने एक डॉक्टर साहब को दिखाया, संजीव थरेजा साहब को। तो उन्होंने किसी सर्जन को अरेंज किया, और उन्होंने ये तो मुझे नहीं बताया कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, और मेरा एक साइड का लेफ़्ट साइड उन्होंने सर्जन से ऑपरेट करा दिया। पेन मुझे राइट साइड में भी था। राइट साइड में उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा जी लेफ्ट साइड में जो कैविटी है इससे आपका पूरा साफ हो जाएगा, जो भी है। पूरे पस पड़ गया, इतना उन्होंने जानकारी दी, बस इसके आगे कोई जानकारी नहीं दी उन्होंने जी। उसके बाद फिर रेगुलर ड्रेसिंग वगैरह भी चलती है? रेगुलर ड्रेसिंग 2 महीने के आसपास चली, और लेफ्ट साइड मेरा ठीक हो गया था। काम वाम कर पाते थे उस दरम्यान के बेड पे ही आ गए थे? नहीं, बेड पे थे, काम तो ज़्यादा 2 नहीं कर महीने पाते। बिल्कुल ही हाँ, बंद हो गया। और ड्रेसिंग भयंकर पेनफुल ड्रेसिंग होती थी। उसमें करीब 8-10 फुट लंबी पट्टी जो है गॉज अंदर डाल के लगाते थे, वो दवाओं को मिला करके। तो बिल्कुल जान से निकल जाती थी, इतना पेनफुल था, ओपन सर्जरी। फिर उसके बाद में राइट साइड में मुझे फिर डेवलप हुआ, तो मैंने एक दूसरे सर्जन को दिखाया ग्वालियर में ही। तो उन्होंने पहले दवा दी मुझे कि घाव सूख सकता है ये। 2 हफ्ते उन्होंने दवा दी, लेकिन जब ठीक नहीं हुआ तो फिर उन्होंने मेरा फिस्टुलोग्राम कराया। फिस्टुलोग्राम में ये डायग्नोस हुआ मुझे, उस समय पहली बार पता लगा कि मुझे फिस्टुला है। फिर उसके लिए हमने अपने लोकल एरिया में तलाश किया कि कोई अच्छे डॉक्टर इसके हों। तो धौलपुर में एक डॉक्टर साहब हैं, मयूरी हॉस्पिटल जो है उनका, मयूरी हॉस्पिटल में दिखाया। तो उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, दोनों साइड में, राइट भी किया लेफ़्ट भी किया। और काफ़ी बड़ा ऑपरेशन हुआ ओपन सर्जरी का, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे टाइप के बन गए। और उसकी सर्जरी और के बाद में ड्रेसिंग करीब करीब 5 महीने 6 महीने ड्रेसिंग चली। उसके बाद राइट साइड में फिर से पस पड़ना शुरू हुआ, और फिर से डेवलपमेंट हुआ। ये प्रॉब्लम फिर से हो गई, और बड़ा मैं टेंशन में आ गया। उसके बाद पूरा करियर वगैरह खत्म हो पूरा गया? करियर ख़त्म हो गया। उस दौरान काम ही नहीं कर पाए, करीब 7-8 महीने तो लगभग बेड पे ही थे। कोई काम कर नहीं पाते थे, किसी काम में मन नहीं लगता था, बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव बना रहता था। क्योंकि कोई ऐसी डिसीज अगर पीछे पड़ जाए जो ठीक होने का ही नाम न ले, तो जीवन से मोह खत्म हो जाता है। तो वो स्थिति कुछ मेरी बनी। उसके बाद में फिर पता लगा कि होम्योपैथी से भी ठीक हो सकता है, क्योंकि 1-2 लोगों का ठीक हुआ था। तो फिर मैं होम्योपैथी के ग्वालियर में एक डॉक्टर साहब हैं, उनको दिखाया। उनके गुरुजी ऐसा है कि जी होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी किसी से भी ठीक हो सकता है। जी ठीक है, पर ठीक क्या होगा, वो टेम्परेरी ठीक होगा, और कुछ भी नहीं करोगे तो नेचर भी उसको ठीक कर देगी। जी जी जिस चीज़ को आप ठीक समझते हो, सिर्फ बस ना आना कुछ दिन के लिए डजेंट मीन कि वो ठीक हो गया। जी मुंह जी बंद होना तो नेचुरल है, जी वहाँ से एक छोटा सा मुंह है, थोड़े दिन पस निकलेगी, बंद हो जाएगा। जी बट प्रॉब्लम इज़ नॉट कि वो जो ऊपर का मुंह है, प्रॉब्लम जी है जो अंदर से लीकेज है। जी, और अंदर तो जब कुछ तक हम जानकारी नहीं अंदर थी। करेंगे नहीं, जी तब तक वो कभी भी ठीक नहीं हो जी पाएगा। तो इसी तरह से जो भी मेडिसिन हम खाते हैं, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, जी एंटीबायोटिक, जी वो टेम्परेली कई बार ऊपर का मुंह बंद कर देती है, जी थोड़ा जल्दी कर देती है। तो हमें लगता है कि इस दवाई ने ठीक कर दिया, जी। बट वो फिर वापस 2 महीने 4 महीने में फिर निकल आता है। हाँ, तो वही हुआ, मेरे साथ भी वही हुआ। उसके बाद फिर मैंने उनको जब ग्वालियर में ट्रीटमेंट लिया करीब 1 साल, तो 1 एक साल के साल पूरा दौरान होम्योपैथी खाई 1 साल आपने? होम्योपैथी खाई। तो उस 1 साल में हर महीने फूट के बहता था, बस कुछ दिन तक। और उसके बाद फिर वो मुंह बंद हो जाता था। उसके बाद फिर कुछ दिन बंद रहता था, 15-20 दिन, वो फिर फूट के बहता था। तो जब उससे आराम नहीं मिला, तो फिर आगरा में जो पारिक साहब है होम्योपैथी के, उनके यहाँ मैं दिखाने गया। तो पारिक साहब में आलोक पारिक साहब का ट्रीटमेंट उस समय मिला, बड़े पारिक साहब का नंबर नहीं मिल पाया। तो 1.5 साल करीब उनका इलाज चला, आलोक पारिक साहब का। उसमें भी यही स्थिति रही कि हर महीने वो फूट के निकलता था। महीने में 1 आध बार फूट जाता था, फिर वो पैक हो जाती थी स्किन, और फिर फूट जाता था, फिर पैक हो जाती थी। ये सब चलता रहा, और पेन भी होता रहता था। फिर बड़े पारिक साहब का, RS पारिक साहब का नंबर मुझे मिला। उन्होंने उनके ट्रीटमेंट के दौरान फिर धीरे धीरे फूटना बंद हो गया, और लगा कि ये ठीक हो गया। मुझे ऐसा लगा कि ठीक हो गया, पेन भी कम धीरे धीरे होता चला गया। तो मुझे लगा ठीक हो गया। फिर अचानक जून के मंथ में 7-8 दिन के अंदर ही काफ़ी तेज़ी से डेवलप होकर के और फिस्टुला डेवलप हुआ, और इतना भयानक पेन हुआ कि मुझे फिर से ये अंदेशा हो गया कि इस बार ये फिस्टुला बहुत बड़े लेवल पर बन गया है। फिर मैं यहाँ आपको दिखाने के लिए आया, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड पहले आपसे करा चुके हैं ट्रीटमेंट, तो वो ठीक हो गए थे पूरे। उन्होंने बताया कि मुझे यहाँ से 100% रिलीफ मिल गया है। तो फिर मैंने यहाँ कराया, तो आपने बताया था कि करीब 4-5 बार लेज़र से ऑपरेट करना पड़ेगा। तो मेरा पहला जुलाई में हुआ था, दूसरा अगस्त में, फिर एक हुआ सितंबर, और फिर चौथा हुआ था जो मेरा नवंबर में, 28 नवंबर को।
उसके बाद अब मैं धीरे धीरे ठीक होता गया और अभी इस समय पूरी तरह ठीक हूँ, सारे काम कर पा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4-5 सीटिंग नहीं बोली होगी, मैंने ज़्यादा बोली होगी, 8-10 बोली होगी, क्योंकि जिस हिसाब से केस था आपका बहुत केस फैला तो हुआ बहुत था। बिगड़ा हुआ था, तो पूरी तरह से अभी ठीक हूँ और 4 सीटिंग में ख़त्म हो गया। 4 सेटिंग में पूरा ख़त्म हो गया। और मेरा तो इस रोग के चलते जीवन से मोह भंग हो गया था, जीने की लालसा ख़त्म हो गई थी। वो आपके सहयोग से और आपके प्रयत्न से मैं उसको कभी भूल नहीं सकता। ये नया जीवन आपने दिया है मुझे, ये नया जीवन है और ये पूरा जीवन आपका ही है, समझे आप। मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे वजन काफ़ी कम हो गया था यार। हाँ, वजन काफ़ी कम हो गया था, जुलाई अगस्त में काफ़ी कम वजन हो गया था। अभी कुछ बेटर लगा है उसे? हाँ, पहले से बेटर। बॉडी पे भी, फेसेस में भी काफ़ी चेंजेस अच्छे दिख रहे हैं। जी जी, उस समय तो बहुत डाइट बढ़िया में हालत भी थी। पॉजिटिविटी आ हाँ, गई। डाइट में पॉजिटिविटी है। ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट अपना काम भी शुरू करते हाँ, रहे? ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट कोई बेड रेस्ट नहीं हुआ और अपना काम करते रहे। सारी हाँ। सेटिंग भी आपने काम करते रहे थे? हाँ, सारी सेटिंग के दौरान मैं काम करता रहा। कोविड के कारण जितना भी काम कोविड के कारण बंद था, बाकी ऑपरेशन के 1-2 दिन तक थोड़ा सा रहता है, बाकी उसके बाद फिर धीरे धीरे अपना काम कर सकते हैं। कोई परेशान हो या आपसे बात करना चाहता हो तो आप नंबर शेयर कर पाएंगे? हाँ, मेरा नंबर बिल्कुल मैं शेयर करना चाहूँगा। मेरा नंबर है 9910025588। कुछ और किसी दूसरे पेशेंट्स के लिए गाइडेंस? मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें ये एक ऐसी बीमारी है कि जो एक बार पीछे पड़ जाती है तो आसानी से ठीक नहीं होती, और ये इसका ठीक होना बड़ा मुश्किल है। मैं तो इसको ऐसे कंसीडर करता हूँ कि ये कैंसर का छोटा भाई समझे। जैसे कैंसर ठीक नहीं होता, ऐसे ये भी ऐसा है। तो इसमें सही डॉक्टर का मिलना ये एक बड़ी बात है, और मैं आपसे मिला, इस बात का मुझे काफ़ी अच्छा वो रहा, एक्सपीरियंस रहा मेरा। और मैं तो आपको समाज के लिए बहुत मूल्यवान समझता हूँ, आपको और सारे डॉक्टर्स को। वैसे तो कि जो भी डॉक्टर्स हैं दुनिया में, अगर ईश्वर के बाद अगर कोई है तो भगवान है, भगवान के बाद अगर कोई है तो डॉक्टर है, ये मेरा मानना है। और अच्छे डॉक्टर्स की हमेशा ज़रूरत है, और आपने जो काम किया है वो मतलब मैं अपने जीवन में उसको भूल नहीं सकता। जो आपने मुझे जीवन दान दिया है एक तरह से, मैं तो ये मान के चलता हूँ। ये जीवन दान है मेरे लिए तो, और मैं बहुत आभारी हूँ इसके लिए, और आपका हमेशा ही आभार रहेगा इस बात के लिए। ये नया जीवन है जो आपने दिया है।